तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत कैसे बेटे पे। मिल्खा सिंह की मैं एक वीडियो देख रहा था। मिल्खा सिंह को जान रहा है ना? उनकी एक वीडियो है, बड़ी वायरल है, इंस्टा पे आपने भी कभी देख ली होगी। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो। अर्जुन की है तो आप मेहनत करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। एक दिन तो आएगा जरूर, उस दिन के लिए मेहनत करो जिस दिन आपके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी और आपकी आंखों में आंसू होंगे। मैं कहूँ उस दिन के लिए मेहनत करो जिस दिन आपके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी और आपकी आंखों में आंसू होंगे। जिस दिन आपके परिवार वाले 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएं और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, उस दिन के लिए मेहनत करो। उस दिन के लिए मेहनत करो जिस दिन आपको ना तो नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। मेरा विश्वास करो भाई, वो दिन बहुत खूबसूरत होगा। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो कभी लाइफ में अगर समझ में ना आए कि किसके लिए मेहनत करना है तो याद रखना पीछे 2 चेहरे खड़े हैं। सब बाप की मजबूरी है और माँ के हाथों की जोरियां, अगर वो भी तुम्हें पढ़ने पे मजबूर ना करे तो क्या खाक मोटिवेशन है, क्या लाइफ है। लग जाओ 3 महीने में खेल पलट दो। कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रहे लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। तुम 50 लाख की घड़ी लगाकर कभी आनंदित नहीं रहोगे। वो भ्रम है तुम्हारा कि मैं 2 लाख का सूट पहन लूंगी तो पूरी दुनिया मुझे देखेगी। कोई नहीं देखेगा। तुम जब भी तुम्हें दुनिया देखेगी तुम्हारे कर्मों से देखेगी। तुम तेंदुलकर बन गए, तुम अरुंधति रॉय बन गए, तुम कलाम बन गए, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखेगी। और वैसे अगर देख रही है तो मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। लेकिन ये भी तय है कि जब तक इंसान को जिंदगी में कुछ बुरा नहीं लगता है ना, तब तक वो अपनी औकात पे उतरता भी नहीं है। राइट, कुछ बुरा लगना चाहिए। ये शपथ ले लो कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। मेन चीज है माइंडसेट। अगर आपके दिमाग में ये होगा ना यार कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ करना है। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत है। कर्म पे भरोसा कीजिए, मेहनत, डिसिप्लिन और मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन। ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे, डिसिप्लिन ऐसे रहता है। और डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हमेशा मोटिवेशन वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होगा, ये मान के चलिए। सबसे अच्छा क्या है, मोटिवेशन विद डिसिप्लिन। तो कोशिश कीजिए कि नसीब पे ना छोड़िए, अपने भरोसे कीजिए। तो लगना पड़ेगा 10-12 घंटे, लगना पड़ेगा उस लक्ष्य के लिए कि भाई 90% 95% लेके आना। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ध्यान से एक बार सुन लेना। सबसे पहली चीज जो है ना तेरी, सबसे पहली चीज जो है वो है कि जो सिलेबस तेरे सामने, जो तूने 2 महीने 3 महीने 4 महीने से लिख के रख रखा है, उस सिलेबस को ना उठा के खत्म कर दे अगले 5 से 10 दिन में। तो मेरी बात सुनाई दे रही है? सिर्फ 5-10 दिन है तेरे पास, इन 5-10 दिन में लग जा और लग के उस सिलेबस को कंप्लीट कर ले। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए
है ना? हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। ये गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण बनना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे। कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुमको जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा, इसे पूरा तुझे ही करना होगा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। मिल्खा सिंह की मैं एक वीडियो देख रहा था। मिल्खा सिंह को जान रहे हैं ना? उनकी एक वीडियो है, बड़ी वायरल है, इंस्टा पे आपने भी कभी देख ली होगी। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था 1 चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन 1 चक्कर और, अरे तू मर जा। चाहिए जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा, लेकिन 1 चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर है, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन 1 चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा हो। तेरे अंदर भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तुझे क्या लगता है, क्या तू कर लेगा, क्या तू कर लेगी, यस या फिर नो? एक बार मुझे कमेंट में बताओ। अगर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, अगर अंदर से वो जुनून आ रहा है ना कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तुम कर लोगे। अगर बेटे की कामयाबी बाप जीते जी ना देख पाया, फिर लानत है ऐसे बेटे पे। कि ना शौक, ना शोहरत, ना किसी के प्यार के लिए। मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। तू अगर खुद से ही ये सोच के बैठा है कि तू एवरेज है, तो तेरे को लगता है कि दुनिया मौका देगी तेरे को कि हाँ यार ये तो एवरेज है, इसको आगे जाने देते हैं, IIT में सेलेक्ट हो जाए यार, करियर बन जाए। बेटा कुचल देंगे लोग तेरे को तो सबसे पहले ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई अपने आप को एवरेज बोलना बंद कर, ठीक है? अपनी मेहनत को बढ़ा। अगर तेरे को रियलिटी भी पता है तो प्लीज अपनी मेहनत को बढ़ा और लड़ना सीख ले, क्योंकि हारने वालों के लिए बेटा यहाँ जगह नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो अपने आप को डिमीन करना बंद कर, अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट कर, अगर तेरे को लग रहा है कि तू एवरेज भी है। अब वो समय आ गया जब सब कुछ भूल के, फोन फान सब छोड़ दो, थॉट्स जीरो कर दो अपने माइंड में, स्ट्रेस डिप्रेशन सबको लात मार के भगाओ। सिर्फ अपने सामने चार्ट पेपर लगा होना चाहिए, पेपर में टारगेट होना चाहिए और उस टारगेट को फुलफिल करना है। बस ये 3 बातें होनी चाहिए, मैं, मेरा टारगेट और मैं इस टारगेट को कैसे फुलफिल करूंगा या करूंगी। बस ये 2 बातें दिमाग में चलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तुम कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। यही कहूंगा कि यह अभी भी मुमकिन है बेटा, मुमकिन है। दुनिया कहती है जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ। मैंने दुनिया की ये सब बातें नहीं सुनी, इसलिए जिंदगी में शायद मैं कुछ करूं। जब आपसे लोग पूछते हैं ना क्या करते हो, तो जिनको कुछ पता नहीं होता वो हम लाल डिब्बे हम बेचते हैं, हम आयुर्वेदिक में। आज के बाद अपने जीवन में जब कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, सर मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जो इन्फोप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूं, इन्फोप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करता हूं।